गुड मॉर्निंग प्यारे मीठे भाइयों बहनों, आप सबको नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई हो। बधाई बधाई बधाई। डायमंड, गुड मॉर्निंग। बधाई कब दी जाती है? जब खुश होते हैं। दुख में कोई बधाई देता है तो खुश कब होंगे? जब दुर्गा माँ महिषासुर का अंत करेंगी। महिषासुर कौन है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष। बुद्धि महिष के बराबर हो जाती है, भैंस के बराबर हो जाती है। तो हम सब को दुर्गा माता दुर्गति से बचाने वाली, दुर्गुणों का विनाश कराने वाली। कैसे? दुर्गा माँ ने अपने दुर्गुणों पर विजय प्राप्त करके, महिषासुर पर विजय प्राप्त करके दुर्गुणों को दुर्गति से सद्गति में सबको भिजाया, सभी भक्तों का उद्धार किया। कैसे? पढ़ा करके, है ना। जब शिव बाबा धरती पर आते हैं, हम बच्चों को, शिव ही गुरु है, गुरु बनकर पढ़ाते हैं और पढ़ा करके, है ना, हम सब आत्माओं का उद्धार करते हैं। तो आज नवरात्रि है। एक माँ बैठी है, उसको कैमरा उधर घुमा सकते हैं आप। ये यहाँ पे बैठी है, कुछ नाराज दिख रही है। बाबा की बच्ची, तबीयत ठीक नहीं है और हम लोग यहाँ रिकॉर्ड कर रहे हैं। इन लोग का नवरात्रि है, आज तबीयत ठीक नहीं है। तो नवरात्रि में इन लोग को बहुत जगह से निमंत्रण है। देवियों को, आज देवियों का आवाहन होगा, देवियों को खाना खिलाया जाएगा, भोग। नवरात्रि जिसको कहते हैं नवकन्या पूजन। तो पूरी कॉलोनी में, आसपास में बहुत सारे घरों में, 8-10 घरों में आज दिन भर लग जाएगा। इन लोग को 4-5 बज जाएंगे नवरात्रि खाते खाते। तो ये तो ठीक है, हंस रही है, मुस्कुरा रही है। और वो टीजर आज नहीं जाएगी नवरात्रि खाने, उसको जाने नहीं देंगे क्योंकि तबीयत ठीक नहीं लग रहा है। क्योंकि आप लोग के समक्ष भी वो नहीं आ पा रही है क्योंकि तबीयत गड़बड़ है। ठीक है। तो कल की मुरली से 2 शब्द कौन सा था बताने का कष्ट करेंगे सभी। क्या था बताओ, बोलो बोलो। कल बाबा क्या बोले थे? दुख हरता। तो बाबा ने हम बच्चों को कहा, बच्चे तुम दुख हरता के बच्चे हो। सही बात है, सुख करता के बच्चे हो। भगवान को कभी कहते हैं दुख करता? नहीं ना, भगवान दुख देते नहीं है तो बोलते भी नहीं है। लेकिन क्यों बोलते हैं फिर कि भगवान दुख देते हैं? बाबा कहते मैं आया हूँ सबको दुख हरने, सुख देने, है ना। तुम भी क्या करो, सबको सुख दो। तो नेगेटिव सोचेंगे, बद्दुआ देंगे, किसी के प्रति व्यर्थ सोचेंगे तो क्या हम किसी को सुख दे पा रहे हैं? दुख दे रहे हैं, जाने अनजाने में दे रहे हैं, दुख ही दे रहे हैं। सुख कब देंगे? जब सबके प्रति हम लोग दुआएं देंगे। समझ में आया? दुआ कैसे दिया जाता है? बोलो, इधर आ, इधर आ, लो चेयर में बैठो। तो दुआ कैसे दिया जाता है? कैसे दिया जाता है? सबका कल्याण हो बाबा, सबका भला हो, सब शांत रहें, सुखी रहें, निरोगी रहें। इतने सब भगवान को खोज रहे हैं पूरे विश्व में, सबका बुद्धि का ताला खुल जाए, सबका कल्याण हो जाए, सब पर रहम करें बाबा, सब पर कृपा करें बाबा, सबको आशीर्वाद दे बाबा, सबको सद्गति मिले बाबा। सबको दुआएं देते जाना है। कोई भी है, दुश्मन भी है, उसको भी, दुश्मन किसी को नहीं मानना है। आप सब बाबा के बच्चे और अच्छे हैं, बाबा के बच्चे हैं और सब अच्छे। देखिए, इससे साइंस के टर्म में समझिए, जब हम दूसरों को सुख दुख देते हैं ना, दुख देते हैं तो हमारे ब्रेन का एमिगडाला स्ट्रेस एक्टिवेट करता है और ऑक्सीटोनिन लेवल कम हो जाता है और बॉन्डिंग टूटती है। लेकिन जब हम कंपेशन रखते हैं, किसी के प्रति रहम भाव रखते हैं, दुआएं देते हैं, तो सेरोटोनिन और डोपामाइन बढ़ते हैं, जिससे कामनेस और जॉय आती है, खुशी आती है, अंदर से बहुत ही शांति महसूस होता है। ये साइंटिफिक टर्म भी है इसका। तो भगवान हमको बता रहे हैं, बच्चे 6 पॉइंट बताया बाबा ने। क्या 6 पॉइंट? कि हमेशा श्रीमत पर चलना है, ठीक है। उसके बाद हठ नहीं करना है, किसी के प्रति अपने को राज तिलक खुद ही देना है, मतलब सेल्फ मोटिवेटिंग,
कभी भी नेगेटिव नहीं सोचना है, बैलेंस रखना है, सब पर रहम करना है और आपस में कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, नहीं तो क्या होगा, नेगेटिव ऊर्जा निकलेगी शरीर से। समझ में आया? तो आज का मुरली के बारे में भी हम लोग जानेंगे। आज आप लोग अभ्यास करने का कोशिश करेंगे। आज दिन भर में आई एम ए सोल बोलो, I am a soul, चाइल्ड ऑफ सुप्रीम फादर, child of Supreme Father. एवरीबडी इज Everybody is ओके, okay. एवरीबडी इज गुड, Everybody is good. सब अच्छे हैं, सब अच्छे. ऑल इज वेल, All is well. सबका भला हो, सबका भला हो. सब शांत रहें, सुखी रहें, निरोगी रहें, निरोगी रहे. है ना। और आज की मुरली भी हम लोग देखेंगे। कल की मुरली से दुख हरता सुख करता, क्योंकि भगवान आते हैं हम बच्चों का दुख हरने आते हैं ना, देने थोड़ी ना आते हैं भैया। और आज बाबा कहते हैं मीठे बच्चे रोज रात को अपना पोता में निकालो, डायरी रखो, तो डर रहेगा कि कहीं घाटा ना पड़ जाए। इसका क्या मतलब है? देखिए, कोई भी बिजनेसमैन है तो हिसाब किताब तो निकालते हैं ना। एक टैली सॉफ्टवेयर होता है, उसमें सब हिसाब किताब होता है। सैप भी निकला है और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जिसमें हिसाब किताब, लेन देन, प्रॉफिट लॉस निकालते हैं। हम लोग भी एग्जाम देते हैं, स्कूल से आते हैं तो बताते हैं कितना लिखी, कितना छोड़ी, हिसाब निकालते हैं, कितना नंबर आएगा। मिस लोग भी रिजल्ट चेक करती है, बता देती है कि इतना गलत, इतना सही, इतना नंबर आपका आया, हिसाब किताब। वैसे ही बाबा कहते हैं यहाँ जो पढ़ाते हैं ना बाबा, इसमें भी क्या करो, हिसाब किताब निकालो। समझ में आया? क्या हिसाब? कल गुस्सा किया था कि नहीं? अच्छा, कल खुशी गायब तो नहीं हुआ था? अच्छा, कल बाबा लड़ने झगड़ने नहीं बोले थे तो लड़ाई झगड़ा तो नहीं किया? अच्छा, बाहर का भोजन तो नहीं खाया उल्टा पुल्टा? अच्छा, सात्विक भोजन खाया कि नहीं? अच्छा, उल्टा पुल्टा भोजन तो नहीं खाया, तामसिक? तो ये सारी चीज़ें चेक करो। किसी को गाली तो नहीं दिया कल, है ना? पाप के भागी तो नहीं बना, नेगेटिव तो नहीं सोचा, बहुत सारी बातें हैं। बाबा कहते बच्चे, कल पहले वाले भाग्यशाली बच्चों को बाप की कौन सी फौरन बात टच होगी, तो बाबा जो भी युक्तियाँ बताने वाले हैं, बताते हैं, वो तुरंत उसको टच होगा कि ये काम करना चाहिए। जैसे कोई कुछ समझ में नहीं आ रहा ना, तुरंत भगवान के सामने हमको मेडिटेशन में बैठना है और भगवान से पूछना है बाबा से कि बाबा अब हमको क्या करना चाहिए। दुर्गा पूजा है, दुर्गा पूजा में तो बहुत भीड़ है बाबा, तो कैसे सेवा होगा, आप ही बताइए। ये नहीं कि अपने मन से डिसाइड कर लिए सेवा ही नहीं करना है, नहीं, हमको बाबा से पूछना है बाबा क्या कहता है। जैसे देखो, मिलिट्री वाले होते हैं तो क्या वो घर में बैठे रहते हैं कि दूसरों की मदद कभी भी करते हैं? बाढ़ आए, तूफान आए, कुछ भी हो, लेकिन उनको जाना ही है मदद करने। तो बाबा आज हमारा, जैसे दुर्गा जी का 3 आँख दिखाते हैं ना, तीसरा नेत्र खोल रहे हैं बाबा, और हमको तीसरे नेत्र को खोल करके अपने इन, जो हमारा तीसरा नेत्र बंद हो जाता है ना, तो ये जितनी भी कर्मेंद्रियां हैं सब ऑर्डर से बाहर चली जाती हैं, चंचल हो जाती हैं। अगर आप किसी को पैसा देते हैं, किसी को पैसा दिए कि वो बोला लौटा देंगे और नहीं लौटाता है, आप बहुत बोलते हैं नहीं लौटा रहा है, तो क्या बोलेंगे आप उनको? क्या बोलेंगे? तो वही काम ये कर्मेंद्रियां करती है ना, उल्टा पुल्टा कर्म करती है। आप नहीं चाहते हैं करना, लेकिन कर देती है। बच्चे आजकल क्या देख रहे हैं मोबाइल में, कहाँ फंसे हुए हैं, दिल से नहीं चाहते लेकिन कर देते हैं। गाली देना नहीं चाहते हैं, लेकिन जब समय आता है तो दे देते हैं। गुस्सा करना नहीं चाहते हैं। तो अब हमको क्या करना है, बाबा की याद से मेडिटेशन करके कर्मेंद्रियां शीतल बनानी है, सतोगुनी बनाना है ना। और धंधे आदि से टाइम निकाल, एकांत में जाकर थोड़ा टाइम देना है, योग लगाना है अपने बैटरी को चार्ज करने के लिए। मोबाइल के लिए टाइम कैसे निकल जाता है चार्ज करने, अपने आप को भी चार्ज करना है। ये सेल्फ केयर सबसे इम्पोर्टेंट है, नहीं तो आगे जाकर के बैटरी ऐसा डिस्चार्ज हो जाता है, फिर चार्ज करना भी मुश्किल हो जाता है। मोबाइल का भी यही स्थिति है कि बैटरी एकदम लॉस हो जाता है। सहन शक्ति द्वारा अविनाशी और मधुर फल प्राप्त करने वाले सर्व के स्नेही भव। बाबा आज हमको वरदान दिए कि सबका स्नेही बनना है। समझ में आया? सहन करने वाला ही स्नेही बनता है। सहन करना है, कितना भी सहन करना पड़े,
देखो बाबा कह रहे हैं कैसा भी विरोधी हो, रावण से भी तेज हो, एक बार नहीं 10 बार सहन करना पड़े, फिर भी सहन शक्ति का फल अविनाशी और मधुर है। समझ गए? इतना बड़ा बात बाबा कहते हैं। कोई कहता है हमको तो 10 बार मारा हो तो हम एक ही बार मारे, नहीं, कितना भी शक्तिशाली रावण से भी तेज हो जाए तो भी आपको सहन करना जो है अविनाशी और मधुर होता है। सिर्फ यह भावना नहीं रखो कि मैंने इतना सहन किया, क्या करें, नहीं, रहम भाव रखो, यही सेवा भाव है। सेवा भाव वाले सर की कमजोरियों को संभाल लेते हैं, उनका सामना नहीं करते हैं। जो बीत चुका उसको भूल जाओ, बीती बातों से शिक्षा लेकर आगे के लिए सावधान रहो। और आज से नया अव्यक्त इशारा शुरू हुआ, क्या? स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। मनसा सेवा करो, सब पर रहम करो, सबको शक्तियों का दान देना है। तो आज से मुरली से 2 शब्द हैं, सतोगुनी तमोगुनी। बाबा आके हमको तमोगुनी से क्या बना देते हैं? सतोगुनी। और भी 2 शब्द बहुत सारे आए हैं, 2-2 शब्द का पेयर जो है वो आप लोग होमवर्क बनाएंगे, सतोगुनी तमोगुनी बीच में लिखेंगे और होमवर्क क्रिएट करेंगे। आज का सम्मान भी आप लोग जरूर लिखेंगे, मैं सर्व के स्नेही आत्मा हूँ, मतलब सहनशील आत्मा हूँ, सहन करने वाली आत्मा हूँ। अब आज की कहानी लेंगे। आज की कहानी है सुधा की सादगी। देखिए, सुधा की सादगी। सुधा का कक्षा में पहला दिन था। सभी बच्चे उसे हैरत से देख रहे थे। उसके बालों में तेल चमक रहा था और 2 चोटियों में लाल रिबन के फूल लटक रहे थे। अध्यापिका ने उसका परिचय कराते हुए बच्चों से कहा था कि ये सुधा है, सहारनपुर से आई है। कहाँ से आई है? सुधा के पिताजी बैंक में अधिकारी थे। अचानक उनका सहारनपुर से दिल्ली स्थानांतरण हो गया। सुधा की माताजी चाहती थी कि वार्षिक परीक्षाओं तक वे सहारनपुर में ही रहे, परंतु पिताजी ने उन्हें अकेले रहने की अनुमति नहीं दी थी। सुधा और उसकी माताजी को पिताजी के साथ दिल्ली आना पड़ा था। सुधा को कभी किसी बड़े शहर में जाने का अवसर नहीं मिला था। उसे बड़े शहर के तौर तरीकों का ज्ञान नहीं था। वह सीधी सादी थी और अपनी किताबों में ही मगन रहती थी। सहारनपुर के विद्यालयों में उसकी कई सहेलियां थीं। सबका पहनावा उसी के जैसा था, परंतु दिल्ली के नए विद्यालय में कोई भी उसके जैसा नहीं था। सब उसे इस प्रकार देखते थे मानो वह कोई विचित्र प्राणी हो। कोई उसकी चाल का मजाक उड़ाता था तो कोई उसके रिबन के फूलों का मजाक उड़ाता था कि देखो ना, रिबन लगा के आती है, तेल लगा के आती है। वो तो गांव की लड़की थी। तो एक दिन सुधा ने दुखी होकर अपने माताजी को बता दिया कि विद्यालय में सब उसका मजाक उड़ाते हैं। माताजी उसे समझाते हुए कहा कि तुम सहारनपुर के विद्यालय में अपनी कक्षा में अव्वल आती थी, तुम्हें यहाँ भी अपनी कक्षा में अव्वल आना है। केवल इतना याद रखो, बाकी सब भूल जाओ, क्योंकि अव्वल आएंगे तो अपने आप सब आपका नज़रिया चेंज हो जाएगा। कक्षा में किसी ने भी सुधा की तरफ मित्रता का हाथ नहीं बढ़ाया था। इस बात को लेकर सुधा दुखी थी, परंतु माताजी की बात सुनकर उसका दुख दूर हो गया। उसने सोचा कि विद्यालय में पढ़ाई करने आई है, मित्र बनाने थोड़ी आई है। कोई मित्र ना होने के कारण ही उसे पढ़ाई के लिए अधिक समय मिल जाता था। खाली समय में सभी बच्चे खेल के मैदान में चले जाते थे, परंतु सुधा क्या करती? किसी एकांत स्थान पर किताब खोलकर बैठ जाती थी। किसी सवाल को हल करने में उसे कठिनाई होती तो वह अपनी अध्यापिका के पास चली जाती थी। वार्षिक परीक्षा का समय निकट आ रहा था। सुधा दिन रात परीक्षा की तैयारी कर रही थी। घर पर माताजी परीक्षा की तैयारी में उसकी मदद कर रही थी। सुधा को पूर्ण विश्वास था कि नए विद्यालय में अपनी कक्षा में वही क्या आएगी? अव्वल, प्रथम आएगी। परीक्षा का भी दिन आ ही गया। सुधा ने पूर्ण आत्मविश्वास के साथ पहले दिन की परीक्षा दी। प्रश्नों को हल करने में उसे कठिनाई नहीं हुई। उसकी तैयारी पूरी थी, इसलिए किसी भी विषय की परीक्षा से उसे डर नहीं लगा। वह सभी प्रश्नों के उत्तर आत्मविश्वास के साथ देती थी। परीक्षा के बाद सभी छात्र परिणाम जानने के उत्सुक थे। सुधा को भी परीक्षा परिणाम की प्रतीक्षा थी। परीक्षा परिणाम के दिन वह समय से पहले ही विद्यालय पहुंच गई। कुछ समय बाद अन्य छात्र भी विद्यालय में पहुंच गए। प्रधानाचार्य ने परीक्षा परिणामों की घोषणा की और 5वीं कक्षा में सुधा क्या आई? फर्स्ट आई, प्रथम स्थान पर थी।
जब प्रधानाचार्य ने उसके नाम की घोषणा की तो सभी छात्र दंग रह गए। प्रधानाचार्य ने सुधा को मंच पर बुलाकर उसकी प्रशंसा करते हुए कहा कि यह छोटी शहर से आई है, सीधी सादी है, परंतु इसमें विद्यार्थी के सभी गुण मौजूद हैं। ऐसे विद्यार्थी ही अपने विद्यालय और माता पिता का नाम रोशन करते हैं। सुधा जब पुरस्कार लेकर मंच से उतरी ना तो उसकी कक्षा के सभी विद्यार्थियों ने उसे बहुत बधाई दिया। जो उसका बुराई करता था उसको सब बधाई दे रहे थे, प्रशंसा कर रहे थे, वेल डन बोल रहे थे। पहले जो छात्र उसका मजाक उड़ाते थे अब वे उससे मित्रता करने के लिए उतावले हो रहे थे कि तुम मेरे फ्रेंड बन जाओ, तुम मेरी फ्रेंड बन जाओ। उनके बदले हुए व्यवहार को देखकर सुधा बहुत खुश थी। सोचो कितना सुंदर कहानी। आप बच्चे, स्टूडेंट्स जो भी सुन रहे हैं इस कहानी से प्रेरणा लेंगे और सबको सुनाएंगे, वीडियो शेयर भी कर देंगे। सुधा को बच्चे हैरत से क्यों देख रहे थे? क्योंकि वो गाँव से आई थी, इसके बाद में तेल सुधा को कहाँ के तौर तरीकों का ज्ञान नहीं था? हाँ, दिल्ली। बच्चे सुधा की किस चीज़ का मजाक उड़ाते थे? बच्चे सुधा का बाल में तेल लगना, लाल रिबन। सुधा ने दुखी होकर सुधा किस बात को लेकर दुखी थी? सुधा नहीं, उसके दोस्त को नहीं बना था इसलिए सुधा स्कूल में खाली समय का सदुपयोग कैसे करती थी? पढ़ाई करके। टिफिन में वो किताब लेके मिस से पूछती थी। सुधा के प्रथम आने पर बच्चों के व्यवहार में क्या परिवर्तन हुआ? वो लोग दोस्त होने लगे सब। तो भाइयों बहनों, बच्चों, पेरेंट्स, थोड़ा सा मोबाइल का सदुपयोग करते हुए हम लोग ऐसी चीज़ें देखें मोबाइल में, कुछ मॉरल स्टोरीज देखें और उससे अपने जीवन में धारण करने का प्रयास करें। खुशी रहें, खुश बाँटें। और नवरात्रि की सबको बहुत बहुत बधाई, विजयदशमी की बहुत बहुत बधाई। और कल फिर हम लोग विजयदशमी के दिन जानेंगे रावण का आध्यात्मिक रहस्य भी। और इस कहानी से क्या सीख मिला कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो शेयर कीजिए। आध्यात्मिक क्लास ऑनलाइन। और आज की मुरली के 2 शब्द भी याद रखेंगे। ये बच्चे हैं, लौकिक बच्ची है जिसको रोज़ आध्यात्मिक क्लास कराते हैं स्कूल जाने से पहले, रोज़ सुबह फिक्स है टाइम। और ताकि ये जीवन में बहुत आगे बढ़े और गुण को धारण करें, महालक्ष्मी बने, दुर्गा बने, सरस्वती बने, देवी बने। धन्यवाद। ओम शांति। सबका भला हो। इस नवरात्रि सब अपने दुर्गुणों पर विजय प्राप्त कर लें, सबका नशा छूट जाए, खैनी, गुटखा, सिगरेट, तंबाकू, शराब, मोबाइल, टीवी, सबका कल्याण हो, भला हो। ओम शांति। बाय बाय।